गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम साइंस की क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 41 को डिस्कस करेंगे, जो कि आज आपकी 7/10/2020 को आई है। और ये हमारे बल तथा गति के नियम पे है। और आज हम गति का तीसरा नियम समझेंगे। तो आइए वर्कशीट शुरू करते हैं। जिज्ञासा दीदी, आपने बताया था कि बल हमेशा जोड़ों में होता है, जो विपरीत दिशा में दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। ऐसा क्यों होता है? ज्ञान, यह सच है कि बल हमेशा जोड़ों में होते हैं और एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। यह गति के तीसरे नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। यह दोनों विरोधी बल बराबर मात्रा में और एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। पहले बल को क्रिया कहते हैं और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे कि फुटबॉल के किक मारने पर हम बल लगाकर क्रिया करते हैं और फुटबॉल दूर चली जाती है, लेकिन फुटबॉल भी हमारे पैर पर एक तरह का बल लगाती है जिसको प्रतिक्रिया बल कहते हैं, जिस कारण हमारे पैर में कभी कभी चोट भी आ जाती है और हमको दर्द भी महसूस होता है। चलिए गति का तीसरा नियम। गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। चलिए पता लगाते हैं कैसे। एक स्प्रिंग तुला ए दूसरी स्प्रिंग तुला बी को चित्र अनुसार फंसाकर एक के ऊपरी भाग को दीवार या किसी स्टैंड पर लगा दें और इन्हें धरती के समांतर रखते हुए स्प्रिंग बी को हाथ से खींचते हैं। हम पाते हैं कि दोनों में बल बराबर परंतु विपरीत हैं। न बल उतना ही बल बी पर लगता है और ए पर क्रिया बल लगता है और बी पर प्रतिक्रिया बल लगता है। तो यहाँ पर बेटा आपको दो पिक्चर दी गई हैं, स्प्रिंग तुला ए और स्प्रिंग तुला बी को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पैमाना बना हुआ है उसमें दोनों तरफ बल बराबर के लग रहे हैं, मतलब ए बी पर क्रिया बल लगा रही है और बी ए पर प्रतिक्रिया बल लगा रहा है। अब ये बेटा उसके दैनिक जीवन में कुछ प्रयोग है, ये हम पढ़ेंगे। तो जब खेल खेलते हुए दो खिलाड़ी आपस में टकरा देते हैं तो वो उनको चोट लग जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप स्कूल में एकदम से भागते हुए जाते हैं क्लास में और क्लास से कोई लड़की बाहर आती है, तब अगर आप यदि दोनों टकरा जाते हो तो टकराने की स्थिति में बेटा क्या होता है, आप दोनों को चोट लग जाती है। सेम वही समझ लीजिए। पथ पर चलना, बेटा जब हम रास्ते पर चलते हैं तो हम जो सड़क पर हमारा पैर एक बल लगाता है और सड़क या ज़मीन हमारे पैर की तरफ दूसरी तरफ प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिस कारण हम चल पाते हैं। हम पैरों को धरती को पीछे की ओर खींचते हैं और धरती या सड़क हमें आगे की ओर बल लगाती है, तो इस प्रकार हम चल पाते हैं। इसी तरह का एग्जाम्पल, बंदूक की गोली छोड़ने पर बंदूक का प्रतिक्षेपण। प्रतिक्षेपण मतलब पीछे की ओर धकेलना। बेटा जब बंदूक से गोली निकलती है, जो निशानची होता है, जो निशाना लगाने वाला व्यक्ति होता है, जो बंदूक को पकड़े रहता है, वो अपने जो कंधा होता है उससे सटा कर रखता है। इसी कारण रखता है कि गोली चलने पर एक प्रतिक्रिया बल पीछे की ओर कार्य करता है, जिस कारण उसको चोट लग जाती है, वो चोट ना लगे। चौथा है रॉकेट का ऊपर उठना। जैसे कि रॉकेट में जो गैसीय ईंधन होता है बेटा, जो नीचे की ओर बल लगाता है, उस कारण प्रतिक्रिया बल के कारण रॉकेट हमारा ऊपर की ओर जाने लगता है। नाव के आगे को कूदने पर नाव का पीछे की ओर गति करना। ट्रम्पोलिन के खेल में कूदने पर वापस उछलना। गेंद को दीवार पर मारने पर परावर्तित होना। जितने तेज़ी से आप गेंद को दीवार पर मारते हैं उतनी प्रतिक्रिया होकर गेंद वापस आपकी तरफ आती है। अगर आप हल्के हाथ से गेंद को दीवार पर मारेंगे तो बेटा गेंद कम स्पीड से वापस आएगी, और अगर यदि आप ज़्यादा स्पीड से गेंद को दीवार की तरफ फेंकोगे तो गेंद को प्रतिक्रिया बल के फलस्वरूप उतनी ही तेज़ी से वापस आएगी। इस प्रकार से हम कुछ दैनिक जीवन में इसके उदाहरण देख सकते हैं।
आइए इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। गति का तीसरा नियम लिखिए। तो बेटा आप ऊपर से लिख सकते हैं गति का तीसरा नियम। यह है गति का तीसरा नियम। प्रत्येक क्रिया के दो समान या विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसको ऊपर चलते हैं। हाँ जी, ये रह गया। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो वो दोनों आपस में एक दूसरे पर बल लगाती हैं। यहाँ से हो जाएगा आपका, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से यहाँ तक। पहले बल को क्रिया बल और दूसरे बल को प्रतिक्रिया बल कहते हैं। ये भी लिख लीजिए, यहाँ पर यहाँ तक लिख लीजिए बेटा, है ना, पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि कागज हमारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता, क्या हम लिख पाते? बेटा इसका आंसर है कि हम अगर कागज़ हमारे पेन का विरोध नहीं करता तो हम कभी भी नहीं लिख पाते। बेटा चिकने कागज़ पर हम लिख नहीं पाते। तो इसका आंसर ये है कि हमारे जो कागज़ है वो घर्षण बल लगाता है। अगर कागज़ खुरदुरा नहीं होगा, प्लेन चिकना कागज़ होगा, तो हम कभी भी नहीं लिख पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से क्यों सटा लेता है? बेटा इसका आंसर अभी हमने बताया कि ताकि जो गोली स्पीड से निकलती है तो क्रिया बल लगता है और प्रतिक्रिया बल के फलस्वरूप जो बंदूक होती है पीछे की ओर झटका मारती है तो झटका कम लगे और उसको चोट ना लगे, इसलिए वो कंधे से अपने सटा लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम के कोई 3 प्रयोग लिखिए। तो बेटा यहाँ से लिख सकते हैं, पथ पर चल पाना, रॉकेट का ऊपर उठना और गेंद की दीवार पर मारने पर परावर्तित होना। ये तीनों के लिख देंगे आप। नंबर 5 है और लास्ट क्वेश्चन है, गति के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की प्रक्रिया को समझाइए। तो बेटा हम पहले ही समझा चुके हैं, क्रिया बल जो लगता है हमारे पैर के द्वारा सड़क पर लगता है और प्रतिक्रिया बल सड़क के द्वारा हमारे पैर की ओर लगता है। तो यानी कि हम पैर से सड़क को पीछे की ओर धकेलते हैं, इस कारण जो सड़क होती है वो हमारे को आगे की ओर धकेलती है, इस कारण हमारा चलने की प्रक्रिया संभव हो पाती है। इस प्रकार आपकी आज की वर्कशीट नंबर 41 कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बच्चों।